तो कैसे हैं आप सब। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट में पूछा था कि जो हिमालयाज है वो कैसे बने। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। हम सब जानते हैं कि हिमालय एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय आखिर बना कैसे? ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक हिंट भी देता हूँ। ये देखिए, तो आंसर नीचे कमेंट में लिखिए और पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करिए। तो आप में से कुछ लोगों ने रिप्लाई किया और पर्सनली जब मुझे ये बात पता चली कि हिमालयज आखिर बने कैसे थे तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा और मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके पहले कि हम ये समझ पाए कि आखिर वो हिमालयज बने कैसे थे, चलिए देखते हैं कि आपको क्या लगता है वो हिमालयज कैसे बने। सार्थक कुलकर्णी ने कहा, formed after the collision of Indian tectonic plate and the other tectonic plate। सार्थक बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वो दूसरे टेक्टोनिक प्लेट का नाम भूल गया। उसके बाद ओम वारडकर ने कहा कि इट इज़ फॉर्म बाय द कोलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ओम, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सिमिलरली यश मुकीम, उसने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है और ये कहा कि इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द इंडियन लैंड मास कोलाइडेड विद द एशियाटिक लैंड मास। तो आप में से बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है आखिर ये लैंड मास होते क्या है। तो चलिए इस वीडियो में आगे हम समझते हैं। तो चलिए हम अब ये समझते हैं कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है। जो अर्थ है उसका सबसे ऊपर वाले लेयर को कहते हैं क्रस्ट। अगर हम क्रस्ट को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दें तो एक टुकड़े को कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट और सारे टेक्टोनिक प्लेट मिल के क्रस्ट बनाते हैं। देखिए, ये इतना सिंपल था समझना। बस ये टर्म है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सुनने में, बाकी समझने में बहुत आसान है। जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसके नीचे भी कुछ लेयर होगा, तो उसके नीचे जो लेयर है उसको कहते हैं मैग्मा या फिर लावा जो हम कहते हैं। तो लावा आप जानते हैं सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। अब वो अगर क्रस्ट के नीचे जो लावा है वो मूव करेगा तो क्रस्ट भी आपका उसके साथ साथ मूव करता है। जब क्रस्ट मूव करता है तो क्रस्ट के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं और अगर टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से टकराते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर दो प्लेट टकराएंगे तो पूरा वाइब्रेशन होगा और उसी चीज़ को हम अर्थक्वेक कहते हैं। जिस एरिया पे ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं उस एरिया को हम एपिसेंटर कहते हैं क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी कारण से नेपाल वाले एरिया में ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि वहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं और वो है एपिसेंटर। अब चलते हैं, हम समझते हैं कि पैंजिया क्या था। आप में से कुछ लोग जानते होंगे पैंजिया क्या था। तो बेसिकली आज के ज़माने में हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एंटार्क्टिका और एक और ऑस्ट्रेलिया। पहले के टाइम पे, पहले मतलब मैं बोल रहा हूँ आज से 300 मिलियन साल पहले, एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको कहते थे पैंजिया। आज के जितने कॉन्टिनेंट्स है सब एक बने हुए थे बड़े से और उसको कहते थे पैंजिया। फिर आपका पैंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया, एक था लॉरेशिया और एक था गोंडवाना लैंड। तो ये 2 लैंड अपने अपने टूट गए। अब अगर हम लॉरेशिया की बात करें तो आज के टाइम पे जो कॉन्टिनेंट्स है, अमेरिका के दोनों कॉन्टिनेंट्स, यूरोप और एशिया, ये सब लॉरेशिया के पार्ट है। बाकी गोंडवाना लैंड के पार्ट है अफ्रीका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बोरिंग सी बात है, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन अमेजिंग तब होती है ये बात जब हमें ये पता चलता है कि इंडिया जो एशिया का पार्ट है वो जब पैंजिया टूटा था तो वो लॉरेशिया में नहीं जाके गोंडवाना लैंड में चला गया था। आज के डेट में हम जो इंडिया देखते हैं वो एशिया में नहीं था, वो साउथ अफ्रीका में था। तो जब पैंजिया टूटा तो इंडिया का प्लेट जो है वो आपका साउथ अफ्रीका के साथ चला गया गोंडवाना लैंड में। फिर करीब 40 मिलियन साल पहले जो इंडिया का प्लेट था वो धीरे धीरे हर साल ऊपर उठता था और एक दिन आके वो तिब्बत वाले एरिया से उसने टकराया। अब जो उस टाइम का एशिया था, जो यूरेशिया प्लेट बोलते थे उसको क्योंकि वो यूरोप और एशिया एक ही प्लेट था उस टाइम पे, तो जो यूरेशिया प्लेट था उसमें इंडिया आके टकराया। बेसिकली होना क्या चाहिए, जब 2 प्लेट्स टकराते हैं तो एक की डेंसिटी दूसरे से अलग होती है। अगर एक की डेंसिटी ज़्यादा है और दूसरे की कम है तो ज़्यादा डेंसिटी वाला प्लेट नीचे चला जाता है और लो डेंसिटी वाला उसके ऊपर रुकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि दोनों प्लेट्स की डेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर थी। इसलिए क्या हुआ, मैं आपको बुक यूज़ करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जैसे ये बुक है, हम इसको समझते हैं यूरेशियन प्लेट और इसको समझते हैं इंडियन प्लेट।
जब दोनों एक दूसरे के पास आए तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं माउंटेन शेप बने। इससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता है, आखिर हिमालयस बने कैसे थे। इतना इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि आखिर जितने माउंटेन्स है पूरे वर्ल्ड में सब इसी प्रकार से बने गए हैं, और जवाब है हाँ। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं और अपलिफ्टिंग मोशन आता है तो माउंटेन्स आपके बनते हैं, और वर्ल्ड में जितने माउंटेन रेंजेस है सब इसी प्रकार से बने गए।